एक राजा थे, राज्य के विस्तार के वास्ते उन्होंने दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर दी और कई महीनों तक युद्ध चले। एक तीर मैदान में, एक तीर आकर के राजा की छाती में लगा और राजा हुआ घायल। युद्ध तो लड़ ही रहे थे। राजा को पहले तो तंबू में, शिविर में लाए गए और अंततः राजा राजधानी लाए गए। राजा की अनुपस्थिति में भी युद्ध चल ही रहे थे। उधर खबर आती है कि राजा की बढ़त हो रही है दूसरे राजा पर और इधर घाव बढ़ते जा रहे। और आज लश्कर लौटता है, सेनाएं लौटती हैं राजा की विजय पताका के साथ में। मंत्री उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि महाराज को खुशखबरी सुनानी है। इधर राजा मरने को थे। मंत्री उपस्थित हुए कि महाराज आपके लिए खुशखबरी है कि आपने राजा को जीत लिया है, पड़ोसी राज्य को आपने जीत लिया है, ये आपकी खुशखबरी है। तो मरते हुए राजा ने कहा, सुनो, ये खुशखबरी मेरे उत्तराधिकारियों के लिए हो सकती है, मेरे लिए तो ना है। क्यों? अरे इस ही के निमित्त तो हम मरे जा रहे हैं। तो अब ये खुशखबरी तब होती जब जीवित होते, अब तो ये दुख खबरी हो गई। क्यों? क्योंकि मरते हुए राजा पश्चाताप से भरे हैं। अगर न गए होते युद्ध में तो ना की होती अनाधिकृत चेष्टा हमने दूसरे के व्यापार में प्रवेश करने की। आप तो सुरक्षित थे अपनी राजधानी में, लेकिन आपने खुद ही चेष्टाएं की अनाधिकृत। तो दंड के पात्र तो बनोगे ही बनोगे। अनाधिकृत, मेरी अनाधिकृत चेष्टाएं मुझे सैकड़ों स्वरूपों में दंड का पात्र बनाती हैं। कर्म फल के रूप में पात्र बनता हूं मैं, अपयश के रूप में पात्र बनता हूं मैं, संकल्प विकल्प के रूप में भी पात्र बनता हूं मैं। महाराज साहब कह रहे थे, अजीब काया धर्मा धर्मा काश पुद्गला, द्रव्याणी और जीवाश्च। कि अजीब काय धर्मा धर्मा काश पुद्गला, द्रव्याणी और जीवाश्च। की ये हैं द्रव्य, अजीब में धर्म अधर्म, आकाश और काल, और जीवास्य जीव, और पुद्गल पुद्गल। जीव अजीव, धर्म धर्म, आकाश काल। तो जीवास्य जो बाकी है वह है पुद्गल, और जीव है वह एक अलग स्वरूप का है। मैं हूं, मैं जो हूं एक अलग बनावट का लिए हुए हूं, और बाकी के हैं वो सब अजीव के विस्तार हैं। कल जो चर्चा हुई थी वो चर्चा इस रूप में हुई थी, भैया अक्षत, बशर्ते ये नाम तुम्हारा ही हो। तो कल जो चर्चा की थी वो कही थी कि हमारी पहुंच दो चीजों तक होती है, एक व्यक्तियों तक होती है और एक वस्तुओं तक होती है। मेरे व्यवहार दो स्वरूपों में, दो स्वरूपों के प्रति परिलक्षित होते हैं। वस्तुओं के प्रति मैं व्यवहार करता हूं और व्यक्तियों के प्रति व्यवहार करता हूं। तो वस्तुओं की बनावट में उसका अर्थ निहित होता है और व्यक्तियों की बनावट में अस्तित्व निहित होता है। वस्तुएं अपने अर्थ से परिभाषित होती हैं और व्यक्ति अस्तित्व से परिभाषित होते हैं। मां, लेकिन मैंने बंधन तब पाया जब मैंने अनाधिकृत चेष्टा की कि
वस्तु में अस्तित्वपना स्थापित कर दिया और व्यक्तियों में अर्थपना। व्यक्ति अब आपके लिए क्यों हैं, क्यों नहीं हैं, उपयोगी हैं, अनुपयोगी हैं, प्रतिष्ठा के कारण हैं, प्रतिष्ठा के कारण नहीं हैं, मेरे सुख वर्धन में निमित्त बन रहे हैं या मेरे सुख वर्धन में निमित्त नहीं बन रहे हैं, इस तरह से प्रयोजनीय अर्थ में व्यक्तियों के व्यवहार हुए हमारे द्वारा और वस्तुओं के व्यवहार हुए अस्तित्वपने से। इसीलिए आचार्य महाराज साहब ने अन्य को 11वां प्राण और धन को 12वां प्राण लिखा है। अन्न है 11वां प्राण और धन है 12वां प्राण, कि जे छीन लो तो मर भी जाते हैं लोग, अन्न ना मिले तो मरते ही हैं, जे भी छीन लो तो मर जाते हैं। नहीं तो बात यहां नहीं थी, बात यह थी कि इनका तो स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र धर्म है, स्वतंत्र अधर्म है, स्वतंत्र काल, स्वतंत्र आकाश है, वस्तुएं भी स्वतंत्र हैं। वे अपने में ही स्कंध रूप और अणुरूप परिवर्तन कर रही हैं, लेकिन मैं उनमें, देखिए चाचा एक बात, क्या पुद्गल में प्रवेश की सामर्थ्य है कि वह जीव में प्रवेश करे? पुद्गल तो अचेतन है, तो अचेतन में सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने स्वरूप का, अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करके दूसरे की मर्यादा को उल्लंघित करे। किसमें सामर्थ्य है मां? जीव में सामर्थ्य है। तो पुद्गल ने मेरे में प्रवेश नहीं किया है, मैंने पुद्गल में प्रवेश किया है। एक चाचा, एक बंदर को गांव वालों ने पकड़ा और भयंकर पीटा, भयंकर पीटा, भयंकर पीटा कि हमारे गांव में आके उपद्रव करता है। वो मरा हुआ अधमरा बंदर कहता है, भैया ठीक से देख लो, मैंने तुम्हारे गांव में प्रवेश नहीं किया है, तुम्हारे गांव ने मेरे जंगल में प्रवेश कर लिया है। अरे मेरा जंगल तुम्हारे शहर में नहीं आया है, तुम्हारा शहर मेरे जंगल में आ गया है। तो अनाधिकृत चेष्टा कौन कर रहा है? तो जीव जो है, भाभी मां, मैं अनाधिकृत चेष्टा करता हूं। पुद्गल अनाधिकृत चेष्टा नहीं करता। वस्तुओं ने यह नहीं कहा हुआ है कि मैं तुम्हारी हूं, तुमने कहा हुआ है कि तुम मेरे हो। आपने देखा है पुराने घरों में जब हम बच्चे थे तो बालकनी से झांकते थे, किसी ने अच्छी साइकिल खड़ी कर दी तो दो भैया और बहन हैं, अक्षत और उसकी बहन, बालकनी में वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं ये मेरी साइकिल है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले देखी है। और दूसरी कह रही नहीं नहीं मैंने पहले देखी तो मेरी साइकिल है। वो दोनों झगड़ रहे हैं। मम्मी ने पूछा क्या हुआ? भैया ने मेरी साइकिल ले ली। वो कह रहे नहीं नहीं मम्मी इसने मेरी ली है, मैंने पहले देखी थी। और दोनों ने एक दूसरे के बाल खींच खांच के और जो एक्चुअल रक्षा बंधन होता है वो मना दिया। रक्षा ने बंधन का ही काम किया वहां पर, जबकि धरातलीय स्थिति में न किसी की कोई साइकिल थी न किसी के अधिपत्य ही थे, लेकिन वो वस्तुओं पर मेरी जो अनाधिकृत चेष्टाएं मैंने स्थापित कर ली है कि नहीं है बिटिया? वस्तुएं तो वस्तुएं थी। जब भरत महाराज के संज्ञान में आया कि बाहुबली जी इस
एक विचार से बंधे हुए हैं। तो जब भरत उनके पास पहली बार गए युद्ध के बाद, तो उन्होंने यही कहा था, वसुधा काहू की ना भई। आप इस भाव से भरी हुए हो को वसुधा भरत की है, तो पहली बात यह कि वसुधा तो किसी की हुई नहीं है। दूसरी बात, अगर ये मान भी लो कि वसुधा भरत की है, तो ठीक से आप देख नहीं पा रहे कि भरत को ये आपका दिया गया ही दान है, तो ये वसुधा है तो प्रारा आपकी ही है ना, क्योंकि बाहुबली ने ही तो दान दिया था भरत को। वसुधा का जो उत्तम दान था, जिसे आप ये सोच रहे हो कि ये भरत की है, तो ये किसका दान था? बाहुबली को ही तो दान था कि नहीं था? तो भी ये मान लेते खुद की जमीन पे ही खड़ा हो। खुद की जमीन पे खड़ा होना उतना बड़ा विकल्प नहीं है जितना बड़ा विकल्प ये है कि भरत की जमीन पे खड़ा होना। क्योंकि एक में तो मैं और एक में पर, मैं पना और पर पना, तो पर पने से फिर मैं पने में आना पड़ेगा और फिर प्रयोग करने पड़ेंगे। तो बिटिया यहां पर जो बात चल रही थी, हमारा या किसी का भी रोजमर्रा में जो जुड़ाव होता है वो व्यक्तियों से होता है या वस्तुओं से होता है, ठीक है? तो वस्तुएं जो मूल्य रखती हैं वे अपने एसेंस के अर्थ में मूल्य रखती हैं। वस्तुओं का एसेंस मायने रखता है और व्यक्तियों का एक्सिस्टेंस मायने रखता है। व्यक्ति अस्तित्व के अर्थ में आदरणीय हैं और वस्तुएं अर्थ के, प्रयोजन के अर्थ में, है ना, किस लिए के अर्थ में। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वस्तुओं से व्यवहार करते हैं एक्सिस्टेंस का और व्यक्तियों से व्यवहार करते हैं एसेंस का, कि ये क्यों, मम्मी ये क्यों आई यहां पर। मम्मी नहीं मतलब किसी थर्ड पार्टी को पूछ, मम्मी ये बुआ क्यों आ गई, तो क्यों हमारे लिए वस्तु, मम्मी ये वस्तु के प्रति अलग व्यवहार होता है। तो हमें यहीं से कर्म बंध की प्रक्रिया में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमने अवर्णवाद किया ना, तत्वों का क्या किया, अवर्णवाद किया। जिसके प्रति जिस व्यवहार से भरना था हम उस व्यवहार से नहीं भरे। तो हमने चाचा जीव काय के प्रति अजीव काय का व्यवहार किया और अजीव काय के प्रति जीव काय का व्यवहार किया कि नहीं किया? तो एक तो ये बंध का कारण हो गया। दूसरा बंध का कारण क्या हुआ कि बिटिया वस्तु ने मेरे में प्रवेश नहीं किया है, मैंने वस्तु का प्रवेश मेरे में करवाया है। सामान आप तक पहुंचा क्या? आप सामान तक पहुंचे। क्यों महाराज साहब, वो 25,000 की घड़ी तुम्हारे तक पहुंची थी कि तुम 25,000 की घड़ी तक पहुंचे थे? बताओ। 90,000 के मोबाइल तक कहां गए हैं? कोई, हाँ बहुत होंगे। 90,000 के मोबाइल तक आप पहुंचे कि आप तक वो मोबाइल पहुंचा? अब बाद में वो खो जाए या हैंग होने लगे और तुम उसको यूं गुस्सा हो रहे हो, पता नहीं क्या घटिया दे दिया। भैया वो तुम तक नहीं पहुंचा, अनाधिकृत चेष्टा आपने की उस तक पहुंचने की, वो तो उसने चेष्टा नहीं की। तो ये बंधन का हुआ कि मेरा जो प्रवेश मुझ में होना चाहिए था, क्या मेरा प्रवेश मुझ में होना चाहिए था, तो मैंने अपना प्रवेश मेरे में छोड़ करके दूसरे के स्पेस में मैं दाखिल हो गया। वस्तुओं का अपना खुद का एक स्पेस होता है। अम्मा मुझे खुद समझ में नहीं आया कि भाई मिर्ची तो अपने स्वभाव में स्थिर थी, अब मिर्ची मेरे तक नहीं पहुंची, मैं मिर्ची तक पहुंचा तो उसने मुझे दुख दे दिया। ठीक है कि नहीं है? और बाद में मैं कहता हूं
अरे मिर्चियां तो दुष्ट होती हैं, मुंह खराब कर रहे भैया, वो तो अपने स्वभाव में स्थिर है। आप अपने स्वभाव को छोड़ के, मिर्ची तक ही रखा, सांबर तक नहीं पहुंचे अभी हम। तो बेटे देखो, सब अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं, है ना। तो दुख कहां से आता है? जब मैं, वस्तुएं अपना स्वभाव नहीं छोड़ती हैं, मैं अपना स्वभाव छोड़ता हूं। एक आखिरी कहानी है तुम्हारे लिए, ये बिटिया के लिए। देखो, एक महात्मा थे, वे नदी में स्नान करने गए। क्या करने गए? स्नान करने गए। तो एक बिच्छू जो किनारे से सरक के पानी में गिर गया, तो महात्मा ने बिच्छू को हाथ पे उठाया और किनारे पे रखने लगे तो उसने काट दिया, फिर गिर गया। दोबारा उठाया, दोबारा काटा, वो फिर गिर गया पानी में। 3 बार उठाया, वो फिर काटा, फिर गिर गया। कोई महात्मा को एक मन चला देखता है किनारे पर बैठा, तो कहता है महात्मा बड़े मूर्ख हो, अरे जब ये तुम्हें काटता है तो क्यों उठाते हो, मर जाने दो। वे कहते भैया, जब ये अपने काटने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपने बचाने का स्वभाव क्यों छोड़ूं। वो तो अपने में अपनी 100% दे रहा कि नहीं दे रहा, वो अपने तरफ से 100% व्यवहार कर रहा है जो उसका है। तो मैं अपना 100% व्यवहार क्यों ना करूं। तो कर्म बंध कहां से शुरू होता है? जहां से मैं अपने स्वभाव को छोड़ के दूसरे में प्रवेश करता हूं। आप अपने स्पेस को छोड़ करके, आपका जो पर्सनल स्पेस है उसको छोड़ के दूसरे में प्रवेश कर जाओ तो गए, गालियां ही पड़ेंगी। अरे कम से कम आना था तो दरवाजा खटखटा के ही, ऐसे निर्लज्ज पने से कौन आता है। और दूसरे के कमरों में झांकना भी कोई सभ्यता है? अपने अपने में रहो भैया। तो आदरणीय है अपने अपने में रहना। तो पुद्गल का एक अलग तरह का स्वभाव है जिसकी चर्चा आगे होनी है, और अपना एक अलग है। तो जैसे वो कहते हैं, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल याते न्यारी है, जीव चाल ताको न जान, विपरीत मान करी करे देह में निज पिछान। तो अब ऐसा हम अपना मर्यादा, अपना स्वभाव अपने में रखें और दूसरे को दूसरे में ही विकसित होने दें, तभी दोनों संपूर्ण विकसित हो पाएंगे। और जहां पर मिश्रपना रहा तो वहां पर संपूर्ण विकसित ना हो पाएंगे। कोई भी संपूर्णतया में, अपनी सर्वांगीणता में कोई भी विकसित नहीं हो पाएगा। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मुनि महाराज की जय।